अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा आज का टॉपिक इस प्लेट को, ये जो 150 वाट की प्लेट है, ठीक है, 175 वाट की, इसको हम आज बॉक्स जो है वो रिपेयर करेंगे। इस बॉक्स को आप देख रहे हैं, ये मुकम्मली जो है वो डैमेज हो चुका है, चूँकि एक अरसे के साथ इसकी जो है क्वालिटी वो ख़त्म हो जाती है। इसकी प्लास्टिक जो है वो चूँकि इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो डैमेज हो जाती है। इसको हम रिपेयर करने जा रहे हैं। हमने मंगवाया है ये बॉक्स। इसकी प्राइस कीमत जो है मार्केट में वो तकरीबन 600 से 700 800 जो है वो चल रही है। इसमें नॉर्मल भी आपको मिल जाएंगे 300 250 300 वाले, लेकिन उनकी ये जो क्लिप्स हैं ना, जितनी भी पत्रियाँ लगी हुई हैं, ये जो है वो अच्छी नहीं होती। ये फिर ये है कि कुछ दिनों बाद जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये है जिनकी मटेरियल थोड़ा अच्छा था। इसके अलावा इसका जो प्लास्टिक मटेरियल है वो भी कंपनी ने अच्छा बनाया है, तो इस वजह से मैंने ये रिकमेंड किया है। इसके साथ हमने जो है वो कनेक्टर भी मंगवाए हैं, ये वाले, ताकि हम दो प्लेटों को जो है वो आपस में पैरेलल में जोड़ के इनको जो है आगे एम्पेयर्स को जो है वो ज़्यादा कर सकें, कि पैरेलल में जो है वो वोल्टेज तो सेम रहेंगे लेकिन करंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसको जोड़ने के लिए हमने कंपाउंड मंगवाया है। ये स्पेशल कंपाउंड है, इसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो भी हम जब लगाएंगे तो आपको दिखा देंगे। इसके अलावा ये एल्फ़ी हमने मंगवाई है। ये इम्पोर्टेड एल्फ़ी है। ये पाकिस्तानी एल्फ़ी से 100% जो है वो अच्छी है। मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं जो है ये एल्फ़ी रिकमेंड करूँगा अली से जो हमने मंगवाई है। तो एक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉर्मल रेट में मिल रही है, लेकिन अच्छी चीज़ है। तो इसके अलावा औज़ार वही हैं। आपको एक हीट गन चाहिए थी। इसके अलावा सोल्डरिंग के लिए सामान है, ताकि छोटी मोटी जो सोल्डरिंग है, जो हमने इनके कनेक्शन करने हैं, वो आप आसानी के साथ कर सकें। तो चलिए चलते हैं व्यूअर्स। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो हमने इनके जो, जिस तरह मैंने ये उतारे हुए हैं, ये मैंने पहले उतार लिए हैं। पहले उतारने होंगे, क्योंकि जब आप इसको ऊपर से खींचें या निकालें तो आपके ये जो कनेक्शन है वो डैमेज ना हो। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं। सबसे पहले इसका जो ये बॉक्स है इसको हम उतार लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमने जो है इसको पहले वाला बॉक्स उतार लिया है, इसको क्लीन कर दिया है। ये देख रहे हैं, अब हमारे पास 4 पॉइंट इसके निकल चुके हैं। अब हम जो है वो क्या करेंगे, इस बॉक्स को जो है, ये जो बॉक्स है इसको हमने यहाँ पे लगा देना है। और लगाने से पहले चंद जो है वो बातों का ख्याल करना है कि सबसे पहले ना आपकी इस जगह को पैमाइश कर लेना है, क्या ये जो बॉक्स जो मैंने लिया है ये इस जगह पे मुकम्मल फ़िट आ रहा है या नहीं। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कंपाउंड वगैरह इस्तेमाल कर लें, लगा लें, और फिर जो है जहाँ पे एडजस्ट ना हो, तो ये कि फिर वो ख़र्चा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देख लेना है, एडजस्ट कर लेना है कि आपका ये बॉक्स है जो किस जगह पे आसानी से आपसे इस लग जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये पत्तियाँ जो है थोड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन ये है कि मैं इनको यहीं पे क्लोज़ करके यहीं पे लगाऊंगा, इनको काटना नहीं है, ताकि फ़र्दर आपको कभी फिर जो है वो चेंज करना पड़े बॉक्स, तो ये पत्तियाँ जो हैं वो छोटी ना पड़ जाएँ। तो सबसे पहले हम जो है इसके ऊपर कंपाउंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके ऊपर कंपाउंड लगा लेते हैं। कंपाउंड लगाने के बाद जो है वो इसको वहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है इस पर कंपाउंड लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आपने ख्याल करना है कि इसकी सतह बनी हुई होती है कंपाउंड के लिए। ये जो जगह है ना उभरी हुई थोड़ी सी, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये जो उभरी जगह है, यहाँ पे आपने कंपाउंड का इस्तेमाल करना है। इस जगह को फिल नहीं कर देना सारे को कंपाउंड को, क्योंकि कल जब आप इसको दोबारा अगर उतारना पड़ जाए तो फिर आपका ये नीचे से उतरेगा नहीं, वो प्लेट जो है आपकी ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने जो है कंपाउंड को खोल लेना है, ये ठीक है। इसके बाद जो है हम इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे लगाते जाएंगे जो सतह उसकी जो उभरी हुई थी, ठीक है। देख रहे हैं कि मैंने इसको जो है नॉर्मली इस्तेमाल करना है कंपाउंड को, इतना भी नहीं कर देना कि वो सारी बाहर जो है वो निकल के गंदी लगती रहे। तो बेहतर है कंपाउंड की बचत करनी है, और जो है इसको एक अच्छे तरीके से नफासत के साथ इसके ऊपर इस्तेमाल करना है। जिस तरह देख रहे हैं मैं जो है वो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि ये जो है फैले ना और सारी सरफेस जो है वो गंदी ना कर सके। यहाँ पे लगा दिया। अब जो है यहाँ पे भी लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा। इन साइडों को जो है आपने फिल कर देना है, ताकि फिल जो जब फिक्स करें तो ये जो है अपनी मुद्दत पूरी कर सके बॉक्स। ऐसा ना हो कि ये पहले ही जो है वो उखड़ के नीचे गिरा हुआ पड़ा हो। तो हमने इसको जो है वो लगा दिया इसके ऊपर। अब जो है हम इसको वहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो नाज़रीन देख रहे हैं, हमने जो है इस बॉक्स को लगा दिया है। देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल मिकदार में जो है वो साइडों से निकली है। ये भी निकालना ज़रूरी होता है, ताकि बॉक्स जो है हमारा मुकम्मल तौर पे जो है वो फ़िक्स हो सके, अच्छी तरह फ़िक्स हो जाए। तो इसको जो है हमने लगा दिया है। अब इसके बाद हमने इसके जो है पत्रियों को ये सोल्डरिंग कर लेनी है। यहाँ पे सोल्डरिंग करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा
वो हमारा इसकी एक बार एफिशिएंसी चेक कर लेना है। आया हमारी जो प्लेट है, जो हमने इसको फिक्स किया है बॉक्स को, या इसके जो कनेक्शन हमने किए हैं, आया ये करंट पूरा दे रहे हैं। उसके बाद जो है फिर इसको जो है हमने फर्दर लास्ट स्टेप हमारा जो होता है, इसको सूखने के लिए रख देना है। कम से कम जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो 4 to जो है 6 आवर जो है इसको कम से कम जो है रखना चाहिए, ताकि इस कंपाउंड जो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और ये अपनी पकड़ मजबूत कर जाए। तो चलिए चलते हैं, इसको जो है हम कावी की मदद से जो है वो सोल्डरिंग कर लेते हैं। काविया ले लेना है, साथ में आपने सोल्डरिंग ले लेनी है और पेस्ट ले लेना है, और इनके जो है कनेक्शन को जो है वो मजबूत के साथ सोल्डरिंग कर लेना है। तो जी व्यूअर्स, हमने जो है इसके कनेक्शन को जो है वो सोल्डर कर दिया है। ठीक है, ये देख रहे हैं हमने इसको भी कर दिया है, ये भी हो गया, ये भी और ये भी। लेकिन अब देखना ये है कि ये कब तक खुश्क होती है। ये अभी जो है वो गीली है, इस कंपाउंड देख रहे हैं, मेरे हाथ भी लग गए हैं यहाँ पे, तो ये भी गीली है। इसको जो है वो हमने खुश्क होने के लिए रख देना है, कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। जी व्यूअर्स, तो हमने जो है प्लेट को एफिशिएंसी टेस्ट के लिए लगा दिया है, हमने स्टार्ट कर दिया है, और हमें जो है ये 8.10 एम्पेयर जो है वो तकरीबन दे रहा है। मल्टीमीटर जो है हमारा इस वक्त वो एम्पेयर पे खड़ा है। ठीक है, ये देख रहे हैं 8.8। ठीक है, ये वही प्लेट है जो हमने भी थोड़ी देर पहले इसको बॉक्स को जो है वो जोड़ा है। ठीक है, देख रहे हैं ये इस वक्त शॉर्ट करने पे हमें 8 एम्पेयर दे रही है। तो इंशाल्लाह इसके जो वोल्टेज वो भी दिखा देते हैं हम आपको। तो जी व्यूअर्स, इसके जो वोल्टेज हैं वो भी देख लें, 21.60 आ रहे हैं वोल्टेज इस वक्त। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी एफिशिएंसी दे रही है प्लेट। ठीक है, ये देख रहे हैं हमने इनको जो है लगा दिया है, और इसके जो इस वक्त वोल्टेज हैं वो 21.55 आ रहे हैं। तो ये प्लेट तकरीबन को इस्तेमाल हो चुकी है 7 साल, उसके बाद भी इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत बेहतरीन एफिशिएंसी आ रही है। देख रहे हैं ये जो है वो सन लाइफ की सोलर प्लेट थी, किसी दौर में सन लाइफ बहुत ज़्यादा वर्क करता था। तो ये हमने असेंबल किया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।